हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो एमएससी थर्ड सेमेस्टर है। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम रिडक्शन की स्टडी कर रहे थे। अब रिडक्शन ऑफ कार्बोल्डिहाइड हाइड्रोजनोलाइसिस कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड रिडक्शन ऑफ, इसको मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एसिड। रिडक्शन ऑफ एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड या एंड देयर डेरिवेटिव, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होता है, एथिल एसीटेट होता है, एसिटोब्रोमाइड होता है और काफी सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। उनका रिडक्शन कराने पर किस कौन सा कंपाउंड बनता है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं या एसिड्स होते हैं, जो उनका रिडक्शन कराया जाता है, किस प्रकार के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid are reduced into alcohol in the presence of lithium aluminum hydride। अब देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, प्लेटिनम कार्बन, ये कैटलिस्ट और जिंक एसिडिक मीडियम में, तीन एसिडिक मीडियम में ये कैटलिस्ट तो फॉर्म किए जा रहे हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही रिडक्शन कराया जा रहा है। अब यहाँ पे भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये कैटलिस्ट होता है, जिसकी प्रेजेंस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जब रिडक्शन कराया जाता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यहाँ पे सी। अब देखिए जो रिडक्शन कराया जाता है, जब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव में पहुंच जाता है तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाता है। अब जब दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं फिर उसके बाद इस कार्बन से CH2 ज्वाइन होता है, अर्ध बॉटन यहाँ से निकलता है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन जाके ज्वाइन होता है, बॉन्डेड हो जाता है। जब बॉटन निकलने के बाद CH3CH2OH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं बेंजोइक एसिड की बात करें, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब रिडक्शन कराया जाता है तो बेंजोइक एसिड के बाद बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अभी इसकी मैकेनिज्म के द्वारा तब इसको समझा जा सकता है किस तरीके से रिएक्शन करता है। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, एल्युमिनियम हाइड्राइड ये नेगेटिव पॉजिटिव भाग में टूटता है तो एल्युमिनियम LH3 तथा H नेगेटिव हाइड्राइड छोड़ हाइड्राइड बनाता है। लेकिन ये कार्बन जैसे निगेटिव चार्ज पे जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप एसिड रहता है, फिर एक कार्बन यहाँ OH पे जाके ऑक्सीजन पे जाके बॉन्डेड हो जाता है, फिर कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है कार्बन से, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फिर भी होती है। तो कार्बन के वैलेंसी बॉन्ड जो होते हैं 3 होते हैं, लेकिन कार्बन जो होता है 4 वैलेंसी बॉन्ड बना लेता है। जो वैलेंसी बॉन्ड 4 होते हैं तो वैलेंसी बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है कार्बन में 4 होती है, तो बॉन्ड बनाते 4 बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी वजह से 4 हाइड्रोजन एक एल्किल ग्रुप से बना लेता है, एक OH ग्रुप होता है जो दो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डेड होते हैं कार्बन के साथ। तो अल्कोहल का जनरली फॉर्मेशन किया जाता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया जाता है। अब एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिथियम एल्युमिनियम या इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड फॉर्म अल्कोहल। यहाँ पे मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा दीजिए मैंने। जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना LH3H नेगेटिव की फॉर्म में जाके ब्रेक हो जाता है। अब लेकिन जब ये दिखाता है कि जो कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्ट करता है, लिथियम यहाँ आ जाता है, ये एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन रहता है। जो हाइड्राइड होता है ना, हाइड्राइड तो निगेटिव फॉर्म में आता है, हाइड्राइड निगेटिव फॉर्म में आता है। जब ये ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे आता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। निगेटिव चार्ज तो कार्बन पॉजिटिविटी को शो करता है, ये हाइड्राइड जाके यहाँ पे बॉन्डेड हो जाता है। फिर एक और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, उसके बाद रिडक्शन कराया जाता है तो लिथियम ऑक्साइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो निकल जाता है। फिर जाके एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डेड हो जाता है। अब जैसे यहाँ बॉन्डेड होता है तो निगेटिव चार्ज होता है, फिर
इस वाले ऑक्सीजन में बॉन्डेड हो जाता है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होता है। तो जब कार्बन होता है तो कार्बन पॉजिटिविटी को शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है, क्योंकि इसमें कार्बन की डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिविटी को शो करता है, इसलिए एक और हाइड्रोजन एटम उस पर आके अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्डिहाइड, बीच में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी होता है CH3CHO, फिर लेकिन रिडक्शन कराने के बाद अल्कोहल का, अब जैसे ही ये से इथोक्सी ये निकल जाएगा यहाँ पे CHO, तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन तो रहेगा ना, CH3CHO एल्डिहाइड एल्डिहाइड बना रहता है, लेकिन जब रिडक्शन कराया जाता है CH3CH2OH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। रिडक्शन ऑफ डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं उनका रिडक्शन कराया जाता है। उनके रिडक्शन के द्वारा किस प्रकार का कंपाउंड फॉर्म होता है। अब जो डेरिवेटिव होते हैं एसिडिक एसिड तो नॉर्मल हुआ, मेथिल एसीटेट होता है, एथिल एसीटेट होता है, या एसिटो एसीटेट होता है, CH3CO CH3COO COCH3 एसिटो एसीटेट होता है, ब्रोम एसीटेट, क्लोरो एसीटेट, ये सब डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, हाई रिएक्टिव होगा, एसिटिक एसिड हाई रिएक्टिव, यहाँ लो रिएक्टिव होता है, या ये वाला हाई रिएक्टिव होगा, बहुत जल्दी रिएक्शन को शो करता है, ये थोड़ी स्टेबिलिटी होती है, लेस स्टेबल होता है। लेकिन ये अलग अलग फॉर्म होती है, रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे होता है, क्योंकि एक जगह ये लो रिएक्टिव होता है और एक जगह ये हाई रिएक्टिव भी होता है। जिस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जा रहा है ना, एसिटिक एसिड, फिर एथिल एसीटेट हुआ, फिर एसिटो एसीटेट हुआ, फिर उसके बाद हैलाइड एसीटेट हुआ। हैलाइड एसीटेट है ना, जैसे यहाँ ये हाई रिएक्टिव होता है, एक कंडीशन ये भी आती है, लो रिएक्टिव होता है, ये हाई रिएक्टिव होता है। एसिड reduce into alcohol in the presence of powerful reducing agent lithium aluminide, and acid is less reactive compared to derivative of acid। ये कह रहा है कि जब रिड्यूसिंग एजेंट, जब ये एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, तो एसिड लेस रिएक्टिव होता है, और हैलोजन एसीटेट, क्लोरो ब्रोमो एसीटेट, क्लोरो हो या ब्रोमो एसीटेट हो या आइडो एसीटेट हो, वो हाई रिएक्टिव होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराई जाती है, तो जो एसिड होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, और जो इसके हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू एसिड के। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंडेंट होता है। If acid reduces into alcohol in the presence of diisobutyl aluminum hydride, then acid will be high reactive and their derivatives will be less reactive। यहाँ पर उसने उसका एक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया, एसिड सबसे ज़्यादा होगा, फिर जो एथिल एसीटेट मेथिल एसीटेट उससे कम होता है, फिर एसिटो एसीटेट उससे कम होता है, फिर जो हैलाइड एसीटेट होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल में रिएक्शन दिखाई, ये ऊपर दिखाया ना, एसिड की जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराई गई, नहीं ध्यान दिया, लिथियम एसिड की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराओ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे एसिडो एसीटेट का कराओगे तो उसी प्रकार जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है और एक अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब डाइआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में से कराते हैं रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, CH2OH, वाटर निकल जाता है।
CH3 CHOH CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और वाटर निकल जाता है। CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल मेथिल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एथिल अल्कोहल प्रोपिल वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा रिडक्शन। डेरिवेटिव रिडक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड। अब जो एसिटिल क्लोराइड जो डेरिवेटिव होता है, ये भी एसीटेट का ही डेरिवेटिव होता है। एसिटिल क्लोराइड का जब रिडक्शन कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। CH3 CH2 इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जाके बॉन्डेड हो जाता है। मैकेनिज्म भी इसी तरीके से दिखा दी जाती है। ये निगेटिव होगा, इधर क्लोरीन पे आ गई है, निकल जाएगा, कार्बन निगेटिविटी शो करता है। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की परचेस में रिएक्शन कराई जा रही है। जब सिर्फ वो जो है ना, जब आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, सिर्फ वो जो दिखा रहा है ना रिएक्टिव लेस रिएक्टिव क्या है या हाई रिएक्टिव कौन सा है, वो रिएक्शन दिखाई जाती है बस, जिसके बेस पे हम उसका जो डिक्रीज तथा इंक्रीज का ग्राफ बना देते हैं। एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड reduce into alcohol in the presence of lithium aluminum hydride। बेंजिल क्लोराइड होता है, बेंजिल क्लोराइड का रिडक्शन कराया जाता है, बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। पैराब्रोमो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड का रिडक्शन कराया जाता है, बेंजीन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्रोमीन एसिटेज रहता है। पैराब्रोमो बेंजीन अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है, यहाँ पे ब्रोमीन एसिटेज आएगा। सिर्फ जो कार्बन होता है ना, वो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल बना लेगा, जो इसके डेरिवेटिव का रिडक्शन होता है। When acetyl chloride reduce into aldehyde in the presence of platinum barium sulfate। अब जब ये ठंड लग रही है, खांसी हो रही है। अब ये जो डेरिवेटिव होते हैं, जो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन जो होती है, रिडक्शन जो होता है प्लेटिनम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में कराया जाता है, तो अब ये अल्कोहल का नहीं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। अब क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, रिडक्शन होता है, वहाँ 4 हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब समझे ना, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है, उसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है एसिड के द्वारा या एसिड के डेरिवेटिव द्वारा। एसिटिल क्लोराइड का जो रिडक्शन किया जा रहा था, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में। लेकिन जब प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की परचेंस में कराई जा रही है, तो क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजोल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। रिडक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन कराने पर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।